Good morning, student. In subject Zoology, BSc Part Second Year, paper Structure and Function of Invertebrate Types. Today, we are going to discuss parapodial locomotion, पार्श्वपादिक गमन. एनेलिडा फाइलम के जंतुओं के विशिष्ट चलन अंग प्रत्येक बॉडी सेगमेंट में काइटिनी सीटा के समूह के रूप में प्रेजेंट होते हैं. पॉलीकीटा वर्ग के सदस्यों में ये लोकोमोटरी ऑर्गन पैरापोडिया की फॉर्म में, जोड़ियों की फॉर्म में या पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. टाइप स्टडी मेंबर के लिए हम नेरीज को एज अ मेंबर कंसीडर करते हुए पैरापोडियल लोकोमोशन को स्टडी करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ पैरापोडियम एंड लोकोमोशन, 2 मोड से लोकोमोशन होता है, जिसमें पहला क्वैडिंग और दूसरा स्विमिंग टाइप. नेरीज या इसे हम निएंथीस भी कहते हैं कि लोकोमोशन पैरापोडियम अर्थात पार्श्वपात के कारण होते हैं, जो कि प्रोस्टोमियम एवं एनल सेगमेंट के अतिरिक्त देह के सभी खंडों में ये लोकोमोटरी ऑर्गन सेम साइज के, सीधे, इरेक्ट, फ्लैटेड, मस्कुलर और इंटरनल होलो होते हैं, जो कि बॉडी वॉल से अंदर की ओर एक्सटेंशन को शो करते हुए आउटगोर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. अगर हम एक पैरापोडियम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो यह द्विशाखित या बाइरेमस फॉर्म की संरचना होती है. लोकोमोशन के दूरस्थ सिरे को हम नोटोपोडियम एवं अधर्य नोटोपोडियम में विभक्त करते हैं, जबकि इसके डॉर्सल एवं वेंट्रल सरफेस पर जो फ्लैट स्ट्रक्चर होती है उन्हें हम लेग्यूलेनी में विभाजित करते हैं. आप सभी को डायग्राम में दिख रहा होगा कि प्रत्येक भाग के आधार पर एक दुर्लभ स्पर्श संवेदी प्रवर्त पाया जाता है, जिसे हम सीरस कहते हैं. नोटोपोडियम पार्ट पर पाए जाने वाला डॉर्सल सीरस और न्यूरोपोडल पार्ट पर पाए जाने वाला वेंट्रल सीरस की अपेक्षा साइज में थोड़ा बड़ा होता है. प्रत्येक सेगमेंट में एक स्केलेटन काइटिनियस रॉड भी पाई जाती है, जो कि ब्लैक इन कलर है और ये लंबी होती है और शरीर के अंदर गहराई तक धसी होती है. इसे हम एसिकुलम कहते हैं. एसिकुलम बेसिकली एंडोस्केलेटन की भांति कार्य करता है, जिसके ऊपर सीटल मसल्स लगी रहती हैं. पैरापोडियम के दोनों लोब्स में लंबे एवं पतले सीटी नामक संरचनाएं अर्थात शूक जो होते हैं पाए जाते हैं, और यह क्लस्टर या गुच्छों के रूप में प्रेजेंट होते हैं. प्रत्येक सीटा जो है शूक कोर्स या एक स्पेसिफिक सेक्स से में प्रेजेंट होता है, और इन सेक्स के अंदर शूक का जो है वो फॉर्मेशन होता है, और फॉर्म करने वाली जो सेल्स होती हैं उन्हें हम फॉर्मेटिव सेल्स कहते हैं, जो कि सेक्स के आधार भाग में प्रेजेंट होती हैं. पैरापोडियम के बेसल पार्ट में शूकीय पेशियां भी पाई जाती हैं, जो कि बेसिकली इन सीटा को आगे पीछे और दाएं बाएं यानी 4 डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करना, साथ ही साथ प्रसारित एवं आकुंचित कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन करने के अंदर कार्य करती हैं. जैसे जैसे पुराने जो सीटा हैं वो नष्ट होते हैं, नए सीटा का फॉर्मेशन होता रहता है. अब इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि प्रत्येक सीटा जो है वो 2 जोड़ वाली एक स्ट्रक्चर होती है, जिसके हम जो
बेसल पार्ट है उसे हम स्टाफ कहते हैं, और जो उसका दूरस्थ भाग है उसे हम ब्लेड कहते हैं। नेरीज के शूक में दो प्रकार के फॉर्म्स पाई जाती हैं, जिसमें प्रत्येक जो ब्लेड है वो प्रत्येक जो स्टफ है वो छोटा और ब्लेड जो है वो लंबा होता है, और ये इरेक्ट फॉर्म के अंदर नुकीला होता है। तथा दूसरा जिसके अंदर शाफ्ट जो होता है वो बड़ा होता है, और ब्लेड जो होता है छोटा होता है, और भीतर की ओर अंदर थोड़ा सा टिल्ट होता है। यह प्रारूपिक प्रकार का शूक या सीटा कहलाता है। जो फर्स्ट टाइप का जो शूक है उसके फलक पर भीतर की ओर एक दांतेदार संरचना या सिकल फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। नेरीज में ही जो है लैंगिक प्रवस्था को हम आप सभी को पता है हेटेरोनेरीज कहते हैं, जिसमें बॉडी मॉर्फ में कुछ चेंजेस होते हैं। बेसिकली ये चेंजेस में जो थर्ड टाइप का जो सीटा है उसके अंदर जो मॉर्फ है वो चप्पू के समान, जो नाव चलाने का जो हम चप्पू होता है उसके समान जो है फॉर्म में आ जाता है, और इसके जो नुकीले हुए जो शार्प जो सीटा हैं उसका उपयोग ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने में और बिल के भीतर जो इसकी म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर है उसकी सतह को पकड़ने में करता है। और बेसिकली ये टेक्सोनोमी में भी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जो सीटा की मॉर्फ है उनका साइप और उनका शेप, साइज़ और उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट टाइप की होती है। बॉडी के मीडियल पार्ट के जो पैरापोडियम हैं वो सबसे बड़े होते हैं साइज़ के अंदर, और मध्य भाग से जंतु के जो वो टर्मिनल और एंटीरियर जो साइड्स हैं वहाँ पर ये क्रमशः छोटे होते जाते हैं। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट की जो पैरापोडियम हैं उनके अंदर इस प्रकार के शूक्स एब्सेंट होते हैं, परंतु जो बॉडी और पूरी बॉडी के रीजन हैं उसके ऊपर पाए जाने वाले जो पैरापोडियम हैं उनमें समान प्रकार के जो हैं सीटास प्रेजेंट होते हैं। अब हम नेरीज में लोकोमोशन को स्टडी करते हैं, जो कि दो प्रकार से होता है। पहला रेंगने के द्वारा जिसे हम क्रेलिंग मेथड कहते हैं, और दूसरा स्विमिंग मेथड होता है। नेरीज बेसिकली मैराइन हैबिटाट में पाया जाता है, जो कि बॉटम में पाया जाता है और बिल के अंदर रहता है, और यहाँ पर प्रेजेंट ये वाटर में बॉडी की इन पैरापोडियम स्ट्रक्चर से जो है अपनी बॉडी की जो नीड है उसमें लोकोमोशन को फॉर्म करता है, जिसके फलस्वरूप ये वाटर करंट में रेगुलर जो है अपनी बॉडी को मूव कर सकता है, और अपनी जो बेसिक नीड है जिसके अंदर फूड, रिप्रोडक्शन, मीट सर्चिंग और प्रीडेटर प्रेशर से बचाव, इन क्रियाओं को वो फॉर्म करता है। फर्स्ट टाइप रेंगना या क्वेलिंग मेथड, इसके अंदर नेरीज जल के पैंदे पर या समुद्र में किसी वस्तु पर या किसी सतह पर, सरफेस पर सक्रिय रूप से अपने पैरापोडियम की सहायता से रेंगने की क्रिया को फॉर्म करता है। इस प्रकार के लोकोमोशन में एनिमल की जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि इस प्रकार की लोकोमोशन के दौरान प्रत्येक पैरापोडियम का जो पैडल है वो दो क्रियाएं करता है, जिसके अंदर हम क्लासिफाइड करते हैं, आपको नीचे की स्लाइड में दिख रहा होगा, इफेक्टिव स्टॉक और रिकवरी स्टॉक, जिसे हम प्रभावी आघात व पुनः प्राप्ति आघात कहते हैं। प्रभावी आघात या इफेक्टिव स्टॉक में पैरापोडियम की जो मूवमेंट है वो आगे से पीछे की ओर, और इसके अपोजिट जो रिकवरी स्टॉक है उसमें पीछे से आगे की ओर मूवमेंट होता है, जिसके कारण पैरापोडियम से एक स्पंदन या वेव जनरेट होती है, और इस दौरान देह जो है या बॉडी जो है वो एक भाग के सभी खंडों को, यानी एक साइड के सभी पैरापोडियम की स्ट्रक्चर्स को एक ही प्रकार के आघात के लिए परफॉर्म करने के लिए प्रेशराइज होती है, और इसी कारण से उसके नेक्स्ट अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत प्रकार का जो है वो स्ट्रोक होता है। आइदर इट विल बी इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक।
और एक ही खंड के दोनों ओर के जो ये स्ट्रोक हैं इनके कारण बॉडी के अंदर लोकोमोशन होता है। इफेक्टिव स्ट्रोक के समय जो एसिकुलम है वो कंप्लीटली फैल जाती है, जिसके कारण जो पैरापोडियम है वो नीचे की ओर घूम जाते हैं और वेंट्रल सरफेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं। इस कारण से ये एनिमल जो है पीछे की ओर मूवमेंट करता है। जबकि रिकवरी स्ट्रोक के समय एसिकुलम जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसके कारण पैरापोडियम थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है और वो आगे की ओर गति करता है। ईच पैरापोडियम के दोनों प्रकार के जो स्ट्रोक्स हैं करने के कारण एनिमल किसी आधार वस्तु या एक स्पेस पर जो है वो रेंगने की भांति आगे धीरे धीरे बढ़ता है। और लेफ़्ट टू राइट के जो पैरापोडियम हैं उनके अंदर ये अल्टरनेटिवली मूवमेंट होने के कारण एनिमल्स के अंदर जो रिजल्ट प्रोवाइड होता है वो लोकोमोशन कहलाता है। अब पैरामीशियम में जो नेक्स्ट मोड है वो है स्विमिंग, और नेरीज में जो नेक्स्ट मोड है मूवमेंट करने का वो है स्विमिंग, और नेरीज के जो पैरापोडिया की सहायता से वो इस प्रकार की मूवमेंट में थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट को शो करता है। इस प्रकार की मूवमेंट के समय बॉडी में प्रेजेंट जो मसल्स हैं उनके अंदर वेव्स का जनरेशन होता है, वेव्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ट्रांसवर्स मसल्स के कॉन्स्ट्रक्शन के कारण उत्पन्न होती हैं। एक जो पेरिफ्रेनल साइड में प्रेजेंट जो उसकी मसल्स हैं जब संकुचित होती हैं उस समय जो पैरापोडियम है वो आगे की ओर मूव करते हैं और उस समय वो जो है रिलैक्स हो जाते हैं। जब पैरापोडियम पीछे की ओर जाते हैं तो उनके बॉडी के अंदर मूवमेंट प्रेजेंट होता है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे हैंड की मसल्स जो हैं वो एक डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ती हैं, पीछे मूव करती हैं, उसी प्रकार से इसके पैरापोडियम में भी मूवमेंट होती है। यानी जो बॉडी मसल्स हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा मूवमेंट मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स के कारण इस प्रकार की जो है वो मूवमेंट होती है, जो कि प्रीवियसली डिस्कस मूवमेंट से थोड़ी सी फास्ट मूवमेंट होती है। पैरापोडियम की जो ऑब्लिक मूवमेंट है जिसके अंदर पैरापोडियम मसल्स और सिलोमिक फ्लूइड जो होता है वो हेल्पफुल होता है, और जो सिलोमिक फ्लूइड है उसके कारण पैरापोडियम की जो इंटरनल जो हॉलो जो कैविटी है उसके अंदर बलपूर्वक जो है वो फ्लूइड को भरा जाता है। इस और अल्टरनेटिव फॉर्म्स के अंदर उसे बॉडी से उन हॉलो कैविटी से बाहर निकाला जाता है। इस कारण से जो है बॉडी के अंदर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और पार्श्वपाद के द्वारा या पैरापोडियम के द्वारा ये गति बलपूर्वक व तीव्रता से फॉर्म होती है। नेक्स्ट मेंबर हम पीडल लोकोमोशन को या पादिक गमन को स्टडी करेंगे, जो कि मॉलस्का का हमारा मेंबर है पाइला। इसके अंदर हम इस मूवमेंट को देखेंगे। इसका जो लोकोमोशन का जो कंट्रोल है वो बेसिकली नर्व्स के द्वारा होता है, और ये मूवमेंट भी स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है, यानी अलग अलग मॉलस्का के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर ये मूवमेंट वेरी करता है। और इस प्रकार के गमन को हम पैडल लोकोमोशन या पादिक गमन भी कहते हैं, क्योंकि भाग लेने वाले जो ऑर्गन हैं उन्हें हम फुट या पाद कहते हैं। बेसिकली ये टर्म हम इकाइनोडर्मिड्स और मॉलस्का दोनों के अंदर जो है पादिक गमन के फॉर्म में या पैडल लोकोमोशन के फॉर्म में कंसीडर करेंगे, परंतु जो दोनों एनिमल्स के फाइलम हैं उनके अंदर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से ये एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफर करते हैं। क्योंकि मॉलस्का के अंदर मस्कुलर फुट होता है और इकाइनोडर्मेट्स के अंदर जो है वो ट्यूब फिट मैकेनिज्म के फॉर्म्स के अंदर लोकोमोशन पाया जाता है। इन दोनों प्रकार के जो फुट हैं इनके द्वारा लोकोमोशन का जो हम वर्णन करेंगे उसमें हम टाइप स्टडी मेंबर्स की फॉर्म में एक में पाइला
और सेकंड वन जो है 2 फीट मैकेनिज्म में हम एस्टेरिस या तारा मछली को कंसीडर करेंगे। पाइला ग्लोबोसा, इसे हम एप्पल स्नेल भी कहते हैं, जो कि फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। बेसिकली इसकी बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की जो कवरिंग होती है उसके अंदर ऑपरकुलम के नीचे एक मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है, जो कि एक म्यूकस पाथ को छोड़ते हुए आगे की ओर गमन करता है। इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यह शरीर का एक बड़ा पोर्शन को कवर करता है, जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर है और ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है और बॉडी के एंटीरियर भाग से के नीचे प्रेजेंट होती है। तो फुट है उसकी जो वेंट्रल सरफेस है वो ग्रे कलर की होती है और थोड़ी सी चपटी होती है, जो कि रेंगने के समय काम आती है, जबकि जो डॉर्सल सरफेस है उसकी बॉडी के ऊपर थोड़े स्पॉट्स पाए जाते हैं, इस कारण से ये चकत्तेदार होती है। और इसकी फुट के नीचे जो है एक कवरिंग जो है इसको प्रोटेक्शन प्रदान करती है, उसे हम ऑपरकुलम कहते हैं। और इस समय ये अपनी बॉडी में अपने जो है बॉडी से फूड को बाहर निकालना और अंदर वापस अंदर उसको खींच लेना, ये कॉन्ट्रैक्शन के कारण फॉर्म होने वाली जो है एक एक्सरसाइज है। इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके फुट के अंदर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि लोकोमोशन के समय एक म्यूकस पाथ का फॉर्मेशन करती हैं, और इस समय जो इसकी फुट की जो मॉर्फ है वो चेंज हो जाती है। बॉडी के मूवमेंट के समय ये बेसिकली लंबे व एक्सटेंड हो जाते हैं, इस कारण से एनिमल एक डायरेक्शन की ओर गमन करता है और थोड़े समय बाद ये वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस कारण से इनके अंदर सिकुड़ने और फैलने के कारण अग्र पेशियों को मूवमेंट के लिए एरिया प्रोवाइड हो जाता है और एनिमल आगे की ओर मूव करता है। मसल्स में जो मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल मसल्स होती हैं, उनके आगे की पेशियों को हम प्रोपोडियम कहते हैं, जबकि जो बैक साइड की जो उसकी मसल्स हैं उन्हें हम मेटापोडियम कहते हैं। तो प्रोपोडियम और मेटापोडियम के अंदर अल्टरनेटिव फॉर्म्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्रिया के कारण एनिमल आगे की ओर बढ़ता है। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मूवमेंट होता है। इसमें ए डायग्राम के अंदर आपको जो है वो वर्तुल एक पाथ दिख रहा है, साथ ही साथ जो बी और सी डायग्राम है उसके अंदर आप लोगों को उसके द्वारा जो श्लेष्मा पाथ बनता है, बेसिकली आपको वो सी डायग्राम में बिल्कुल क्लीन दिख रहा है कि वो एक प्रकार का पाथ को फॉर्म करता है। तो मुख्य रूप से जब पायला अपने फूट को तलवे को बाहर निकालता है तो इसके द्वारा होने वाली जो गति है उसको हम विसर्पी गति कहते हैं या ग्लाइडिंग एक्शन कहते हैं। इस समय जो मसल्स हैं उनमें आगे से पीछे की ओर व पीछे से आगे की ओर बार बार संकुचन एवं प्रसरण होता है, इस कारण से वेव्स का जनरेशन होता है। और पायला ग्लाइडिंग मूवमेंट के द्वारा एक म्यूकस पाथ को जनरेट करते हुए उसके ऊपर अवपंकी पाथ की फॉर्म में आगे की ओर गमन करता है। क्योंकि ये मूवमेंट एक स्पेसिफिक पाथ पर होती है और कंपैरेटिवली ये बहुत स्लो मूव करता है। हम पायला को इनवर्टिब्रेट का एम्फीबिया भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्राइल दोनों हैबिटाट में पाया जाता है। तो जो फुट लोकोमोशन है वो बेसिकली टेरेस्ट्राइल हैबिटाट का है। वाटर के अंदर मूवमेंट के लिए इसकी बॉडी में एयर सैक पाया जाता है, और पर वो वाटर करंट के द्वारा जो है इसके अंदर मूवमेंट को शो करता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पायला के अंदर जो लोकोमोशन है वो टेरेस्ट्राइल ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर इसी को डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू।